हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुलाबगढ़, जो कि जयपुर में है। ये चौकीधानी के जैसे यहाँ का भी लुक है। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमें किसी को भी इस जगह का एक्सपीरियंस नहीं था। चौकीधानी तो हम लोग 2 बार गए भी हैं, तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं गुलाबगढ़ में। तो यहाँ का इन की स्टार्टिंग पॉइंट जो कि लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था। यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह भी लोग करवा रहे थे। फिर यहाँ 2 लोगों को बैठाया गया था जो अच्छा सा गाना गा रहे थे। और यहाँ का पूरा व्यू ना जयपुर स्टाइल में, यहाँ खाना पीना रहन सहन सब कुछ जयपुर स्टाइल में ही है। तो यहाँ का स्वागत होता है फूलों से, जो कि यहाँ पे टीका लगाते हैं, फूल आपके ऊपर गिराते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। स्वागत करता है कोई इस तरह से। तो उसके बाद हम सब लोग ये मतलब कि मेरे हस्बैंड के दोस्त, उनकी वाइफ, और ये है आदू हमारी गुड़िया। तो हम सब भी अपना जाके आके टीका लगवाते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा एंट्रेंस होता है। तो उसके बाद यहाँ पे एंट्री फीस है 700 रुपये पर पर्सन। और आपका बेबी अगर 4 साल या 5 साल से छोटा है तो उसका तो फ़ी मतलब कि कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री है। बट वो 4-5 साल से ऊपर है तो उसका फ़ीस लगेगा। और पर पर्सन यहाँ पे है 700 रुपये। तो हमने यह ऑनलाइन भी बुकिंग होता है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। और यहाँ जब आप लोग एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको एक बेल्ट लगा दिया जाता है इस तरह से। और ये बेल्ट तब उतारेंगे जब आप खाना खाने के लिए जाओगे लास्ट में, तब उतर जाता है ये। उसके बाद यहाँ एंट्री होती है तो यहाँ पे 2 लोग 3 लोग मतलब राजस्थानी गाना गा रहे थे, साथ में घोड़ा वगैरह रखे थे, इसको पहन के डांस कर सकते हैं इस तरह से। देते यहाँ सब लोग यहाँ आकर ट्राई कर रहे थे। उसके बाद यहाँ कठपुतली की डांस हो रही थी, जो कहानियाँ स्टोरी भी बता रहे थे, डांस कर रहे थे, कहानी बता रहे थे, उसके साथ गाना भी गा रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे राउंड राउंड जो होता है ना, रिंग लाइट लगा दिया, राउंड राउंड घूमने वाला, जिस पे रील्स बना सकते हैं, वीडियो निकाल सकते हैं, वो वाला स्टेज यहाँ बना हुआ था। तो यहाँ पे भी हम लोग जाके थोड़ा मोड़ा मस्ती मजाक किए थे। तो यहाँ हर एक चीज़ के लिए ना 700 रुपये में ना आपको एक पर्ची टाइप मिलती है, जिसमें आपको नाश्ता, हर एक गेम का अलग अलग पर्ची रहता है, और हर चीज़ आप एक ही बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो यहाँ पे थोड़ा देखने के बाद चले जाते, यहाँ पे नाश्ते के लिए जाते हैं, जहाँ पे पास्ता, चाउमीन, चाय ये सब रहता है। तो आप इसे 1 से 2 बार ही खा सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। आपके पास 2 की 1 पर्ची रहती है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम लोग भी आके बैठ गए थे खाना खाने के लिए। बाकी मेरे हस्बैंड यहाँ चले गए थे गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे गेम की भी काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें जो आई, सब फ्री है, मतलब इसका कोई आपको पर्ची नहीं देना पड़ेगा। इससे अब आप फ्री जितना चाहे उतनी बार खेल सकते हो। आप यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आप इतनी बार ही खेल सकते हो, जितना मन उतना आप खेल सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ खाने का, नाश्ते का, और सिर्फ राइड होता है ना, ऊँट राइड वगैरह, झूलना वगैरह, बस उसका ही पर्ची रहता है। बाकी सब फ्री। आप यहाँ पे मेहंदी भी लगवा सकते हो अपने मनपसंद जैसा चाहे। यहाँ मिट्टी के खिलौने वगैरह भी बना सकते हो बैठ के। ये आपको अंकल पूरा सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, वो आपको पूरा बताएंगे किस तरह से। तय गेम में और खेलने के लिए हम सब लोग आगे थे। उसके पहले हमने धनुष बाण वगैरह चलाया था, गोली चलाया था, सब गेम खेले। तो यहाँ ये जो बॉल है ना, मटकी में डालना पड़ता है। हाँ, इसके लिए कोई इनाम वगैरह नहीं है आपको, जस्ट एंजॉय के लिए कि आप जितना चाहे उतना खेल सकते हो। यहाँ पे आप बॉल मारोगे तो यहाँ पे इनके दांत गिरते हैं, बट इस समय हम लोग चले गए थे आगे देखने के लिए। हाँ, इसका मतलब कि इसकी शुरुआत 5 बजे होती है, जो भी होता है स्टार्ट, और रात के 10-11 बजे तक ये रहता है। तो 5 बजे इसकी शुरुआत हो जाती है, तो 5 बजे आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे राइड्स पे, जहाँ पे ऊँट की राइड, घोड़े की राइड, हाथी की राइड तो नहीं थी, बट उसमें लिखा था, बट यहाँ पे ऊँट की और घोड़े की राइड अभी चालू थी। तो हम लोग भी चले गए तो वहाँ पे बैठने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते 2 से 3 घोड़े, ऊँट वगैरह सब रखे रहते, और यहाँ लाइन लगाना पड़ता है। बट अभी हम लोग 5 बजे ही आ गए थे, तो इस समय भी सब लोग आना स्टार्ट किए थे, तो इसके लिए पूरा खाली था। इसके लिए हम लोग बिना लाइन के डायरेक्ट से खड़े खड़े ही वेट करते जाके हम लोग बैठ गए थे। इसके लिए हमें लाइन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम बैठ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी मतलब आज तक कभी नहीं बैठी ऊँट पे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था बैलेंस कैसे करना है, क्या करना है। तो हस्बैंड बता रहे थे ऐसे ऐसे करो, मैं थोड़ा डर भी रही थी, बट अच्छा भी लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बैठ रही थी। और आदू का भी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था चलने में। और ये जब चलता है तो इतना अलग लगता है, ऐसा गिर ना जाए। बट थोड़ा टाइम के बाद डर हट गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये पूरा 1 राउंड आपको करा के लाएगा उस ग्राउंड का, बस 1 राउंड के बाद वो पर्ची जो रहती है आपकी, उसका राउंड ख़त्म हो जाता है।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे घोड़े की भी राइड्स कर सकते हो। पर घोड़े की ना ऐसे पाल के टाइप रहती है, उस पर आप बैठ के घूम सकते हो, घोड़े के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो हम लोग ये राइड्स करने के बाद जो आप देख रहे हैं ना आगे पाल के टाइप में, उसमें बैठ के कर सकते। तो हम लोग घोड़े की भी राइड थोड़ा किए थे। उसके बाद हम चले गए थे फिर झूलना झूलने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए थे जहाँ पे एक आदमी थे, तो कुछ लिखा हुआ था तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैं उनको पूछी तो उन्होंने बताया आप इस ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखोगे मैं आँख बंद किया रहूँगा, आप बस लिखो, मैं बता दूँगा आपने क्या लिखा है। अब ये इन्होंने कैसे किया क्या किया मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मैंने लिखा आदू का नाम, जो कि मेरी बेटी का नाम है आदू, आदित्य नाम है, आदू मैं बुलाती हूँ, हम लोग मतलब सब लोग आदू बुलाते हैं। तो मैंने उनका ही नाम लिख दिया था अपनी बेबी का। उसके बाद ये बस उस वहाँ से ऐसे हाथ रख के साइड में चले गए, मतलब उस जहाँ मिल गए तो वहाँ पे नहीं रखा था इन्होंने, बस साइड में ऐसे करते हुए साइड चले गए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे तुरंत 1 मिनट क्या 30 सेकेंड के अंदर ही बता दिया आपने ये आदू लिखा है। तो बाद में ये चीज़ उन्होंने भी मुझे पूछा था बाद में, मतलब कि अभी वो यहाँ पे उन्होंने मुझे गैस करके तुरंत बता दिया था आपने आदू लिखा। तो मेरी हंसी निकल जाती है। तो उन्होंने पूछा आदू कौन है, तो मैंने बताया था हाँ मेरी बेबी है, उसका नाम है आदू। तो इन्होंने कैसे बताया तो मुझे नहीं समझ आए। तो उसके बाद हम लोग चले आए थे फिर यहाँ पे खाना खाने का टाइम हो गया था, रात के 9 बज गए थे। हम लोग सारा गेम खेल के ये सब कर के खाना खाने के लिए चले आए थे क्योंकि भूख लग गई थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा खाना खाते जाने से पहले थोड़ा सा घूम रहे थे। तो यहाँ पे एक आदमी बंदर बना हुआ था जो कि अचानक से आया, हम सब लोग डर गए थे, अलग से जा रहे थे अचानक से कूद गया। तो और ये पूरा एक्टिंग भी उनकी तरह ही कर रहे थे। उसके बाद ना हम लोग खाना खाने से पहले एक जगह पे और गए थे जहाँ पे बाजरे की रोटी मिल रही थी। ये आंटी बाजरे की रोटी बना रही थी, साथ में लहसुन की चटनी के साथ दे रही थी। ये इतना टेस्टी लग रहा था लहसुन की चटनी के साथ डुबा, मतलब घी में डुबा के बाजरे की रोटी, कि हम लोग इसको कम से कम 6-7 बार खाए। हाँ, इसके लिए भी आपको पर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी फ्री में खा सकते हो। फिर बाजरे की रोटी खाते खाते हमारा आधा पेट भर गया था, तो हम लोग तो बैठ गए थे वो जादू देखने के लिए। हम बोले जब पेट भर गया तो थोड़ा टाइम के लिए हम लोग जादू देख रहे थे, फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ पे अंकल है जो काफ़ी अच्छा जादू दिखा रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ डांस के लिए। तो यहाँ डांस प्रोग्राम वगैरह भी हो रहा था। तो आदू मेरी डांस के लिए एक्साइटेड हो रही थी, तो मैं भी उसके साथ जाके करने लग गई थी ताकि उसको अच्छा लगे और वो भी साथ में करे। तो यहाँ मैं भी उसको डांस करवा रही थी। तो बाद में मेरे थोड़ा करने पर मैं चली आई थी। तो मेरी आदू ही खूब आंटी के साथ जो है मतलब कि वो कर रही थी ना, उन्हीं के साथ देख देख के वो भी बहुत कहा कर रही थी। और उसको भी नीचे बुला रही थी, वो आने को रेडी ही नहीं थी, वो बस उसको देख रही थी। फिर वो जैसे करते वैसे वो भी करने का ट्राई कर रही थी उनकी तरह ही, देख सकते हैं। उसके बाद ये दीदी आ गई थी डांस के लिए, तो आधे को मैंने हटा लिया था। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, उसको ऊपर जाना तो उसको भी करना था डांस, बट उसको उस समय हटा दिया था क्योंकि ये मेट के गिरने का डर लगता है ना कि डांस करते करते गिर ना जाए। फिर इसके बाद हम लोग जा रहे थे फिर खाना खाने के लिए। तो हमें ये दिख गए जिन्होंने अपने टांगों पे इतना बड़ा बड़ा पहना था, जो भी था लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी इनकी। तो ये डांस कर रहे थे, थोड़ा टाइम हम लोग यहाँ पे भी खड़े थे, इंजॉय कर रहे थे गाना, लेकिन ये लोग काफ़ी अच्छा गा रहे थे गाने के समय। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे फिर खाना खाने के लिए। यहाँ पे आपका बैंड हटा देते क्योंकि आप एक ही बार खाना खा सकते हो, बस इसके लिए बैंड हट गया। तो उसके बाद दोबारा आप खाना नहीं खा सकते। हाँ, बाकी चीज़ें आप सब कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे खाना सिर्फ एक ही बार मिलता है, इसके लिए बैंड हटा देंगे। यहाँ पे अंदर जाने से पहले आपको जूता निकाल के हाथ धो के पैर धो के फिर जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर ना नीचे बैठ के खाना खाना पड़ता है। यहाँ ऊपर कोई टेबल वगैरह नहीं है, एकदम मतलब पारंपरिक तरीके से खाना खिलाया जाता है। आपको यहाँ पत्तल में मतलब कि जो पत्तियाँ का रहता है ना, नेचुरल पत्ती, उस पत्तल उसका यहाँ मिलेगा। दोना वगैरह मिट्टी की कप मिलेगी इस तरह से पानी पीने के लिए। मतलब बहुत ही पारंपरिक तरीके से बैठ के आपको एकदम आराम से आप खा सकते हो। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप जितना टाइम लेना चाहते हो उतना टाइम लेके आराम से बैठ के खा सकते हो। तो यहाँ खाने में आ गया सभी तरीके का खाना, पनीर, कट्टे की सब्जी, कढ़ी, बाजरे की रोटी, बाटी, चूरमा, दाल, घी की छोटी छोटी सी बाउल, चटनी, सैलेड, सभी कुछ था इसमें और खाना भी काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद हम लोग फिर आए बाहर। यहाँ थोड़ा सा एक जन का बर्थडे था, तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे, तो हम लोग भी उसके साथ एंजॉय करने लग गए थे।
उसके बाद फिर ही हम लोग चल दिए थे घर, रात के 10-11 बज गए थे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।